केवल अपमान ध्रुव जी का नहीं, भगवान का अपमान किया है। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस कोख में जन्म ना मिले, जिस कोख में ना पड़े, संत महात्मा तपस्या करते हैं। आज सुरुचि ने अपनी कोख को बैकुंठ से भी सुंदर मान लिया। इसने भगवान का अपमान किया है। आज ध्रुव जी दौड़ते हुए माँ के पास गए और रोने लगे। जैसे किसी सर्प को आप डंडा मार दो तो सर्प फुसकारते हुए तड़पे, ऐसे ही ध्रुव जी तड़पते हुए माँ के पास गए और बोले, माँ, क्या मैंने तेरे कोख से जन्म लेके गलती की? जरा विचार करो कि किसी माँ का बेटा इतना आके कह दे, उस माँ पर क्या बीतेगी। ध्रुव जी कहते हैं, माँ, आज मुझे सुरुचि माँ ने बहुत बुरा भला कहा। मुझे कहा कि यदि मैं उसके कोख से जन्म लूं तब पिता के गोद में बैठूंगा। खूब ध्रुव जी कहने लगे। तो पता है, दुनिया की माँ होती तो लड़ने पहुंच जाती, लेकिन सुनीति ने ध्रुव का मुंह बंद कर दिया और कहा, बेटा, तेरी माँ ने क्या गलत कहा? छोटी माँ ने क्या गलत कहा? यही तो कहा ना कि तपस्या कर, तो तू करना। अरे बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, तपस्या कर लेगा तो पिता की नहीं, परम पिता की गोद मिल जाएगी। तू जाना, जा। और सत्य तो कहा, तू मुझ भागनी का बेटा है, तू जा। और पुत्र सही कहूं तो पुत्रवती वही है जिसके गर्भ से एक भक्त पुत्र का जन्म हो। यही तो सुमित्रा मैया ने कहा, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, स्वर्गास्थिते पितरस्तेऽपि धन्या, स्वर्गास्थिते। येषां कुलं वैष्णवनाम ध्येयम्, येषां कुलं वैष्णवनाम ध्येयम्। ओ पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। ओ राम भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सुनीति ने कहा, ध्रुव, वास्तव में मां कहलाने के लायक तो वही है जिसके कोख से भक्त पुत्र का जन्म हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। वह कुल धन्य है जिसमें ध्रुव जैसा पुत्र जन्म ले, वह कुल धन्य है जिसमें प्रहलाद जैसा पुत्र जन्म ले। ध्रुव जी ने कहा, माँ, तू कहती है मैं तपस्या करूं, तो ये तो बता कि भगवान रहता कहाँ है? भगवान कहाँ रहता है ये तो बता। तो इसी बात को वृंदावन के एक संत हुए तुकौड़ी जी, उनकी एक बड़ी दिव्य कविता है कि भगवान कहाँ रहता है। उन्होंने अपने भाव में लिखा, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक। अरे बेटा, हर देश में है, हर जगह है, बताओ कहाँ नहीं है? सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बूंदे बनकर,
फिर नहर बना नदियाँ गहरी, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही। सुनीति कहती है ध्रुव कहाँ नहीं है, हर जगह है तू जा, और ध्रुव जी चल पड़े। माँ का आशीर्वाद लिया। देखो भक्ति मार्ग का प्रारंभ करो तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लो। बिना माता पिता के आशीर्वाद से भक्ति भी नहीं मिलती। घर में माता पिता दुखी हों और आप कितनी भी भक्ति करो वो मिलने वाला नहीं। पहले माता पिता को संतुष्ट करो तब भगवान मिलेगा। बंधु, आज ध्रुव जी ने माँ को प्रणाम किया और चल पड़े। तो देखो भक्ति की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से होती है और भगवान का मिलन गुरु के आशीर्वाद से होता है। माँ ने आशीर्वाद दिया लेकिन अभी गुरु नहीं बना है ना, और जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु बनाना अति आवश्यक है। ध्रुव जी का गुरु बनने पता है कौन आ गए? श्री नारद जी महाराज। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे वो नारद। अच्छा पता है जब नारद जी आए तो नारद जी ने क्या देखा? अहो तेजम क्षत्रियाणां मान भंगम मृग्या। अहो तेजम क्षत्रियाणां। नारद जी ने जब उस बालक को देखा तो नारद जी ने देखा कि इसके चेहरे पर कितना तेज है, ये तो किसी छत्री का बालक लगता है। तो नारद जी सोचे किससे मिलूं तो, लेकिन पहले इसकी परीक्षा तो ले लूं। जैसे एक शिष्य योग्य गुरु चाहता है ऐसे ही गुरु योग्य शिष्य भी चाहता है। कई बार गुरु शिष्य का कल्याण करता है तो हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि कई बार शिष्य के कारण गुरु का भी कल्याण हो जाता है। कई बार शिष्य के कारण गुरु का भी कल्याण हो जाता है। उदाहरण के लिए सुतीक्षण जी का चरित्र देखो। अगस्त्य जी के शिष्य थे सुतीक्षण, और सुतीक्षण जी के कारण अगस्त्य जी को राम जी मिल गए भैया। तो कई बार शिष्य के कारण गुरु का भी कल्याण हो जाता। नारद जी ने सोचा कि शिष्य बनाने से पहले इसकी परीक्षा तो लूं। तो क्या किया नारद जी ने? नारद जी इस बालक के पास गए। अब देखो जैसे ही नारद जी गए तो ध्रुव जी चरणों में दंडवत लेट गए। जैसे ही नारद जी गए तो ध्रुव जी चरणों में दंडवत लेट गए। तो नारद जी कहते हैं पहली सीढ़ी मजबूत है। यदि आप अपने बच्चे को कहो कि गुरु जी के चरण छुओ तो एक बार ये ठीक नहीं है, लेकिन आपका बेटा अपने आप चरण छू ले तो मानो कि आपके कुछ संस्कार उसमें हैं। उसको कहना नहीं पड़ा ध्रुव को, ध्रुव जी तुरंत चरणों में लेट गए। नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी मजबूत। नारद जी ने दूसरी परीक्षा ली। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? तो ध्रुव जी ने कहा मैं जंगल जा रहा हूँ। क्यों? मेरी माँ ने कहा है कि जंगल में तुझे भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, जंगल में बब्बर शेर मिलेगा है जो तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। तो ध्रुव जी पता है क्या कहते हैं कि मेरी माँ कहती है कि सब जीवों में भगवान का वास है, तो शेर में भी तो भगवान का वास होगा, तो मुझे क्यों खाएगा भला? नारद जी ने कहा दूसरी सीढ़ी भी मजबूत। नारद जी ने फिर कहा कि एक बात तो बताऊं,
कि तुम दिन में कितनी बार भोजन करते हो? तो ध्रुव जी कहते हैं कभी 2 बार कर लिया, कभी 4 बार कर लिया। कौन खिलाता है? मेरी माँ खिलाती है। नारद जी ने कहा बताओ कि वन में कौन खिलाएगा? जब भूख लगेगी तो वन में कौन खिलाएगा? तब ध्रुव जी मानो कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देगा। विचार करो कि जब बालक का जन्म होता है तो जन्म बाद में होता है और माँ के स्तनों में दूध पहले से आ जाता है। जन्म बाद में होता है और माँ के स्तनों में दूध पहले से आ जाता है। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी जिसने जन्म दिया है खिलाएगा भी वही। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देगा। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब तो दांत दिया है तो कुछ और तो देगा। नारद जी दौड़ कर गए और ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी फपक फपक कर रोने लगे, बोले आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? मेरी माँ ने कहा था कि जिसको नारद के दर्शन हो जाएं उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन आप तो मुझे भगवान से दूर कर रहे हो। नारद जी ने कहा पुत्र मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू मेरे परीक्षा में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। और पता है नारद जी ने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई और तुरंत ध्रुव जी के कान में 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दिया। और नारद जी ने कहा बेटा इस मंत्र का जाप जाकर वृंदावन में जमुना जी के किनारे तुम करो। नारद जी ने ध्रुव जी को भेज दिया और जब ध्रुव जी गए तो नारद जी हंसे भी और रोए भी। जब ध्रुव जी चले गए तो नारद जी को हंसी भी आई और रोए भी। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव नारद जी हंस भी रहे हैं रो भी रहे हैं, ये कैसे? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित रो इसलिए रहे हैं कि वाह रे प्रभु कितनी कृपा करके मुझे सुपात्र शिष्य दिया है, सुपात्र शिष्य दिया है। और हंसे इसलिए कि मुझे सुपात्र शिष्य दिया है, और रोए इसलिए कि हे गोविंद इस बालक को दर्शन जरूर देना, नहीं तो गुरु पर विश्वास उठ जाएगा। इस बालक को दर्शन जरूर देना। और ध्रुव जी वृंदावन गए और इस मंत्र का जाप किए। आइए हम भी ध्रुव जी के साथ 2 मिनट इस मंत्र का जाप करें। सभी लोग करिएगा।